3 है और ये बिहार राज्य खाद्य निगम CMR गोदाम बाजार समिति छपरा और उन लोगों के लिए इस बाजार समिति के अंदर में कहीं शौचालय की सुविधा नहीं है ये और वहाँ ब्लॉक से जो है कि डीलर के पास पहुँचाया जाता है और डीलर के माध्यम से है जो कार्डधारी है उनके थाली तक पहुंचने का अलग प्रखंडों से लोग अलग अलग बाजारों से लोग आते हैं और यहाँ से व्यापारी चिन्ह है कि आखिर ये कब तक। एक तरफ नीतीश कुमार सुशासन के ढोंग किए रहते हैं, एक तरफ अपने आप को साफ छवि बताते हैं, तो दूसरी तरफ उनका छवि धूमिल करने के लिए हर जिले, हर मोहल्ले, हर प्रखंड, हर ब्लॉक। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं बिहार क्रांति न्यूज़ और मैं अभी पहुंचा हूं सारण जिले के सारहा बाजार समिति में, जहां अभी हम उपस्थित हैं, जहां बाजार समिति के बड़ी बड़ी गोदामें सरकार की बनी हुई देखने को मिलेगा। और अभी हम पहुंचे हैं जहां इस गोदाम के पास, ये गोदाम नंबर 3 है और ये बिहार राज्य खाद्य निगम CMR गोदाम बाजार समिति छपरा जो सारहा ढाला स्थित है। आपको सुन करके देख करके ताजुब होगा कि ये बाजार समिति का गोदाम है। इस गोदाम में चावल होता है, CMR का चावल होता है और वो चावल है जो गरीब मजदूर जो BPL धारी हैं उनके पेट तक पहुंचता है, डीलर के माध्यम से उनके पेट तक पहुंचता है। और ये चावल कहाँ पे स्टोर किया जाता है? जहां कचरे का अंबार हो, जहां शौचालय खुले में शौच किया जाता हो। गोदाम के चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग आते हैं, ड्राइवर हो, खलासी हो या छोटे छोटे व्यापारी हो, जो सुबह में 4 बजे 5 बजे अपने घर से निकलते हैं, इसलिए निकलते हैं कि मार्केट में जाएंगे, बाजार समिति में जाएंगे और वहाँ से कच्चे सौदा माल खरीद करके छोटे छोटे रिटेल मार्केट में बेचने का काम करेंगे। और उन लोगों के लिए इस बाजार समिति के अंदर में कहीं शौचालय की सुविधा नहीं है। ये जो गोदाम, जो CMR की गोदाम दिख रही है, आप हम बाहर दिख रहे हैं जहाँ पे चावल बिखरा पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी ट्रकों से भर के बाहर से भर के ट्रकों से चावल आता है, गेहूं आता है और ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी गोदामों में स्टोर किया जाता है और यहाँ से ट्रकों के माध्यम से ब्लॉक में पहुँचाई जाती है और वहाँ ब्लॉक से जो है कि डीलर के पास पहुँचाया जाता है और डीलर के माध्यम से जो है कि जो BPL धारी है, जो कार्डधारी है, उनके थाली तक पहुंचने का काम करता है। और ये स्टोर जहां किया जाता है ये कचरे के अंबार में है। खुले में सोच आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन से हम आग्रह करेंगे कि आप दिखाएं। ये गोदाम में आने के लिए जब आप चलिएगा मेन गेट से, तो अभी जो परिस्थिति है कि हम लोग रिपोर्टिंग भी ढंग से नहीं कर सकते हैं, इतना कचरे का अंबार है। कचरे मोले तो शौच किया हुआ है और एक तरफ सरकार कहती है कि हमने ODF करा चुके हैं हर पंचायत में। ये चूँकि ये सारा पंचायत में आता है और वो हर पंचायत को ODF घोषित करने में सरकार लगी है, प्रशासन लगी हुई है। और यहाँ खुले में सोचिए, इतनी बड़ी मंडी है जहाँ सारण जिला के अलग अलग प्रखंडों से लोग, अलग अलग बाज़ारों से लोग आते हैं और यहाँ से व्यापारी सामान खरीद के ले जाते हैं। उनके लिए न शेड है, न वेटिंग शेड है और ना कहीं शौचालय की व्यवस्था है और ना कहीं स्नान करने की सुविधा है जहाँ पे जो व्यापारी आए उनको बैठा जाए, वेटिंग किया जाए या शौचालय किया जाए। एक तरफ आप बाज़ार के जो है कि उत्तर साइड में महिला शौचालय है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं करती हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। और दूसरी तरफ बात करते हैं, एक तरफ पुरुष के लिए होना चाहिए था, जो पूरे बाजार समिति में कहीं भी शौचालय की सुविधा नहीं है। और जब हमने ड्राइवर से बात किया, इस वीडियो बनाने से पहले हमने जब ड्राइवर से बात किया, यहाँ जो छोटे छोटे व्यापारी आए उनसे बात किया, उनका स्पष्ट कहना है कि इस बाजार समिति में सिर्फ सरकार बाजार समिति बना दी है, लेकिन समिति के नाम पर कोई सुविधा मुहैया नहीं करा रही है। तो मैं ये डायरेक्ट सवाल यहाँ के जो सारण जिला के जो पदाधिकारी हैं, मैं DM साहब से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या यह आपके नज़र में नहीं है? क्या यह बाजार समिति जो सारण जिला में, जो सारहा में है, वो आपके नज़र में नहीं है? क्या आपके देखरेख में नहीं आता है? मैं SDO साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बाजार समिति जिसका टेंडर फ्री हो चुका है, ये आपके नज़र में नहीं है? ये सीधा सवाल आप पे है। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हमारे सहयोगी रिपोर्टर अर्जुन जी ने भी दिखाया है कि इस बाज़ार में हर एक जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो ऑटो से
इलेक्ट्रिक गाड़ी से माल परचेज करके जो खरीद करके बाज़ार में जाते हैं, उनसे गेट के पास 10 रुपया 20 रुपया जिस तरह का लोडेड है उस तरह से पैसा तस्ली किया जाता है, मतलब वसूला जाता है। और वो पैसा कहाँ जाता है? स्थानीय लोगों से पता करने में पता चला है, हमारे रिपोर्टर अर्जुन जी को पता चला, हमारे सहयोगी अर्जुन जी को पता चला है कि वो पैसा कहीं ना कहीं प्रशासन के मिली भगत से वसूली की जाती है। तो ये सरकार पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि आखिर ये कब तक, एक तरफ नीतीश कुमार सुशासन के ढोंग किए रहते हैं, एक तरफ अपने आप को साफ छवि बताते हैं, तो दूसरी तरफ उनका छवि धूमिल करने के लिए हर जिले, हर मोहल्ले, हर प्रखंड, हर ब्लॉक, हर इलाके में उनके जो सरकारी तंत्र के जो ऑफिसर हैं, सरकारी तंत्र के जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो लोग उनके सुशासन को धज्जियां उड़ाने में कहीं भी कसर छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए हमारे बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।